वेस्ट के लोग सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक इंटरप्राइज की कल्चर है, वहाँ पर एक उद्यमिता की भावना है। हमारे यहाँ उद्यमिता की भावना का हमारे युवाओं में अभाव है। उद्यमिता का कल्चर विकसित हो, ये भी देखना राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व होना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व इन चीजों के लिए चिंतित होगा, तभी हमारे युवाओं के जो स्किल हैं, उनका जो कौशल है, उसका संपूर्ण विकास होगा। मोदी जी का मजबूत भारत का सपना है, एक विश्व गुरु भारत बनने का सपना है। उस सपने में मैं अपनी प्रतिभागिता देखता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट और मैं हूं अमित कुमार। आपको बता दें, आज एक ऐसे हमारे साथ शख्स मौजूद हैं जो एक आईएएस जो गुरु हैं और इनका नाम डीपी है। हम इनसे साथ बातचीत करेंगे कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये तमाम जो आईएएस हैं, इनकी तैयारी इन्होंने करवाया और आज वो हर जनपद में जहाँ आईएएस हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं और बलरामपुर में हैं वो। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका पहले जीवन परिचय जानते हैं, फिर उसके बाद में और कुछ बातचीत करेंगे उनसे हम। जी, आपका बलरामपुर पोस्ट में स्वागत है। नमस्कार, बहुत आप सबका। हम आपसे आपका पहले जीवन परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम धर्म प्रकाश वाजपेयी है। मैं दिल्ली में दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डायस इंडिया नाम का जो आईएएस की संस्था है, उसका डायरेक्टर हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, लखनऊ में है, और हम लोग विज्ञान माध्यम से आईएएस की कोचिंग, आईएएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कोचिंग कराने में देश में नंबर 1 के तौर पर जाने जाते हैं। देश भर में युवाओं का मुझे बहुत प्रेम और स्नेह प्राप्त है। मेरे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज शॉर्ट्स के माध्यम से देश भर के बच्चे देखते हैं। और बलरामपुर मेरी कर्मभूमि है। पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार बलरामपुर में आ रहा हूँ और विभिन्न गतिविधियों में, शिक्षा, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में जुड़ा रहा हूँ। आप इस वक्त चुनावी मौसम है, कई लोग चुनाव के लिए इस बलरामपुर और श्रावस्ती में लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी तो लोग नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन आप भी इस चुनावी समय में आप भी आए हैं। चुनाव में आने का मकसद क्या है आपका? मैं सिर्फ इसी समय नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ। कोडरी घाट का जो पुल का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी मैंने सक्रिय सहभागिता करी थी। अभी सिरसिया में हमने एक थारू जनजाति के बच्चों के लिए एक विद्यालय भी शुरू किया हुआ है। और भी बहुत सारी, जैसे कौआपुर का नाम बदलने का, कौआपुर रेलवे स्टेशन का नाम अटल धाम कराने के आंदोलन में भी, और जो रेलवे लाइन श्रावस्ती और बलरामपुर में लाने की डिमांड थी, उसका भी आंदोलन हम लोगों ने 2013 से प्रारंभ किया था। बलरामपुर में समग्र इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी बने, इस सब के आंदोलन के साथ भी जुड़ा रहा हूँ। इससे अतिरिक्त बलरामपुर में जो राप्ती नदी है, वो बहुत बार हमारे शहर के लिए, बलरामपुर श्रावस्ती लोकसभा के लिए एक अभिशाप साबित होती है। बहुत बार अपना पथ बदलती है, जिससे हमारे किसान सिर्फ एक ही फसल उगा पाते हैं। इससे हमारे यहाँ की पर प्रति व्यक्ति आय भी कम है। तो उस राप्ती के जल के समग्र प्रबंधन के लिए मैंने 2019 में एक राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया था कि राप्ती नदी का समग्र प्रबंधन इस तरीके से हो कि हमारे किसानों की आय बढ़े और ये नदी बाढ़ के प्रकोप से हम सबको बचा पाए। बलरामपुर की जनता ने और श्रावस्ती की तमाम, ये अति पिछड़ा जनपद है, यहाँ की जनता ने तमाम लोगों को यहाँ से सांसद बनाकर भेजा। क्षेत्र में कोई उन लोगों द्वारा विकास नहीं किया गया और अभी भी ये अति पिछड़े में आता है दोनों जनपद। मैं पूर्णतः अराजनैतिक बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। अब लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों की राजनीति समाज सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 2014 में भी मैं प्रभावित होकर मैंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में सेवाएं दे रहा था। भारत सरकार की मैंने 21 वर्ष तक निस्वार्थ भाव से और बहुत अच्छे से सेवा करी। इतनी अच्छी से सेवा करी कि मुझे प्रमाण पत्र भी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने एमटीएनएल के दिया। तो 21 वर्ष की सेवा करने के उपरांत 2014 में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि राजनीति
जो मैं सोचता हूँ उसको व्यापक फलक दे सकती है। मतलब जो मेरे दिमाग में जो प्लान हैं, जो योजनाएं हैं, उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है। इसलिए 14 में मैंने सोचा, 14 में मुझे चूँकि VRS नहीं मिला, इसलिए मैंने, जब मुझे VRS मिल गया 14, जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद, तो मैंने पूर्णकालिक के तौर पर अपना कोचिंग के व्यवसायों को अपनाया और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभागिता बढ़ाई। मैं समझता हूँ राजनीति समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है, जब उसमें अच्छे बैकग्राउंड के लोग, जिनको समझ है, जो जनता के साथ सरोकार रखते हैं। जैसे कि मेरी बड़ी बात सोचता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में और सारे हिंदी पट्टी में लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में ऐसा नहीं है। वेस्ट के लोग सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक इंटरप्राइज की कल्चर है, वहाँ पर एक उद्यमिता की भावना है। हमारे यहाँ उद्यमिता की भावना का हमारे युवाओं में अभाव है। हम लोग सिर्फ सरकारी सेवा में जाने को ही अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी सेवा में जाना किसी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा हूँ कि उद्यमिता का कल्चर विकसित हो, ये भी देखना राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व होना चाहिए। इन सब, जब राजनीतिक नेतृत्व इन चीज़ों के लिए चिंतित होगा, तभी हमारे युवाओं के जो स्किल हैं, उनका जो कौशल है, उसका संपूर्ण विकास होगा और हम लोग आर्थिक तौर पर भी सशक्त होंगे, तभी मजबूत भारत का निर्माण होगा। तो जो मोदी जी का मजबूत भारत का सपना है, एक विश्व गुरु भारत बनने का सपना है, उस सपने में मैं अपनी प्रतिभागिता देखता हूँ। आपसे ये कहना चाहूँगा कि तमाम यहाँ बलरामपुर जनपद श्रावस्ती की जनता ने तमाम लोगों को सांसद यहाँ से चुनकर भेजा, लेकिन बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद शिक्षा के मामले में बहुत कमज़ोर है। इस पे क्या कहेंगे आप? बलरामपुर और जो श्रावस्ती जनपद है, ये देश के आकांक्षी जनपदों में शामिल है। मेरे एजेंडा में 3 चीज़ें हैं कि शैक्षिक उत्थान से आर्थिक उत्थान, और आर्थिक उत्थान के बाद ही सामाजिक उत्थान का रास्ता जाता है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को जो विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा था, उसमें जो पहली कड़ी थी वो शिक्षित बनो ही था। जब आप शिक्षित बनते हैं तभी आप संघर्षित होते हैं, और संघर्षित होकर ही आप भव्य देश का निर्माण हो सकता है। और भव्य और बड़े देश का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज के हर वर्गों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित की जाए। तो समाज के हर वर्ग की सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो सकती है, अगर शिक्षा का स्तर किसी के लिए कुछ और है और किसी के लिए कुछ और है। तो मेरी प्राथमिकता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो इंटरमीडिएट तक लेवल की शिक्षा है, वो अच्छे लेवल की हो, उत्कृष्ट बैकग्राउंड की हो। इसलिए जो प्रदेश की योगी सरकार है, अभी उसने इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स भी बनाना चालू किया है। तो प्राथमिकता निस्संदेह शिक्षा पर होनी चाहिए, कौशल विकास पर होनी चाहिए। और हमारी ये कोशिश रहेगी, जैसे मेरा एजेंडा है कि अगर मुझे श्रावस्ती की जनता ये दायित्व देने के लायक समझेगी, तो मैं यहाँ पर हर साल एक चीज़ का वादा करता हूँ कि हर साल हर विधानसभा, जैसे 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल में एक क्षेत्र में एक समग्र कम्युनिटी सेंटर, जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक कॉलेज एजुकेशन का, जो कोशिश रहेगी 12वीं तक का अच्छा CBSE से एफिलिएटेड कॉलेज हर विधानसभा स्तर पर खोल के दूं। नहीं तो इसके बाद में कभी सामाजिक जीवन में फिर से आने का आपके पास नहीं आऊँगा। तो आपने देखा, ये हमारे साथ ये थे IAS गुरु DP वाजपेयी, जहाँ इन्होंने अपनी बातों को रखा। चुनावी मौसम है, तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन बलरामपुर की जनता और श्रावस्ती की जनता कैसे लोगों पर विश्वास करती है, क्योंकि हमारा बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद विकास के मामले में और शिक्षा के मामले में बहुत ही कमज़ोर है।